नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नए श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में आज हम बेसिक तौर पे देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, वन्य जीव अभयारण्य से ये कैसे डिफरेंट होते हैं, भारत में जो भी राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं आखिर उनके पीछे उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। भारत के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, चाहे सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें या विशेष जो प्रकृति वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको हम देखेंगे। और इसके अलावा टोटल भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं और उनकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, ऐसी बहुत सारी जो जानकारियाँ आज के एपिसोड में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें कि भारत में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो भारत में विविध जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो वन्य जीव अभयारण्य हैं, उनकी अवस्थिति देखने को मिलती है। और इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों या जो भी वन्य जीव अभयारण्य हैं, प्रत्येक एक जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक संरक्षण के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। और ये सरकारी संरक्षित क्षेत्र भी हैं। देसी जो भी वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, पशु प्रजातियों के संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें, पारिस्थितिकी संतुलन के दृष्टिकोण से देखें या उसको बहाल करने के दृष्टिकोण से देखें तो ये अहम भूमिका निभाते हैं। और वर्तमान में देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कुल कितने हैं तो इनकी संख्या अब बढ़कर 107 हो चुकी है। और ऐसे ही देखेंगे देश भर में लगभग 544 क्या बन चुके हैं, तो वन्य जीव जो अभयारण्य हैं वो अब हो चुके हैं। अब भारत में अगर राष्ट्रीय उद्यानों की थोड़ी सी हम चर्चा कर लें तो देखिए, जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव जो भी होते हैं उनके संदर्भ में और उनके प्राकृतिक जो आवास होते हैं, जो उनके हैबिटेट होते हैं, उन प्राकृतिक आवासों की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये अहम भूमिका निभाते हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान है, इनके जो ये क्षेत्र होते हैं, ये पर्यावरण को अप्रभावित एक तरह से रखने के लिए, जो हंटिंग एक बड़ा इशू है इन जीवों के लिए, इन परिस्थिति या इस पारितंत्र के लिए, तो शिकार या फिर अवैध जो शिकार है, औद्योगिक जो गतिविधियां हैं, खेती पर जो प्रतिबंध है वो लगाने के कड़े जो नियम है वो निर्धारित किए जाते हैं, खासतौर पे इन क्षेत्रों के लिए। जो भी सुरक्षित पूरी तरह से इनकी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के साथ अगर आप देखेंगे तो इन उद्यानों के आसपास जो नेशनल पार्क हैं, इनके आसपास या भीतर किसी भी बाहरी जो एक्टिविटीज़ है, जो गतिविधियां हैं, उनकी अनुमति पूरी तरह से क्या होती है, वो बैन होती है, उस पर रोक होता है। ये सबसे खास बात है। और भारत में जो भी नेशनल पार्क हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि भारत में जो भी विविधता है वन्य जीवों की, उसे क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है इन्हें बनाया गया है। तो इनके बारे में बेसिक जानकारी हमने ले ली। अब एक बात तो ये आती है कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं, बेसिक स्तर पे ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, जो नेशनल पार्क है या जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम 1972 तो भारत में देखेंगे तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसी के तहत क्या किए गए हैं, ये जो नेशनल पार्क है इनकी जो स्थापना है वो की गई है। और अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें जो भी भारत में है, भारत के में जो राष्ट्रीय उद्यानों को एक तरह से परिभाषित किया गया है, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं कि एक बड़ा क्षेत्र होते हैं, विशाल क्षेत्र होते हैं, जिसे देखें तो उनका अपना एक प्राकृतिक सौंदर्य होता है, नेचुरल ब्यूटी होती है, वहाँ पर एक खास वन्य जीवन देखने को मिलता है। और पर्यावरण की रक्षा के लिए देश की सरकार के द्वारा ऐसे क्षेत्रों को नामित किया जाता है, इन्हें ही एक तरह से राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और इसके पीछे जो सरकार का मुख्य मोटो होता है कि जो भी वन्य जीव हैं, वन्य जीव जो परिवेश है, जो आवेश है, जो यहाँ पर इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, और जो भी प्राकृतिक यहाँ पर भूदृश्य है, जो लैंडस्केप है, उनको अगली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके लिए क्या किया जाए, बचाए रखने का प्रयास किया जाए। और बहुत सारे उद्देश्य होते हैं नेशनल पार्क के बनाए जाने के पीछे, जैसे लुप्त प्राय, संकट जो ग्रस्त प्रजातियां हैं उनके आवासों की रक्षा करने की बात कही जाती है,
जो वन्य जीव हैं या वन्य जीवों को उनके पनपने या उनके जो प्रजनन है उसके लिए एक सुरक्षित जो अभयारण्य है वो प्रदान करने की बात होती है। पौधों और पशु प्रजातियों की जो आनुवंशिकता है, जो विविधता है, वो बनाए रखने की बात कही जाती है। क्षेत्र के जो भी पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको बनाए रखने की बात होती है, उसे विनियमित करने की बात होती है। मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास किया जाता है, जल संसाधन को फिर से उसे रिजर्व करने का, कंजर्व करने का प्रयास किया जाता है। और जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है उनके लिए जो एक प्राकृतिक जो लैब है उस रूप में ये कार्य करते हैं। और वन्य जीवों के संदर्भ में देखें तो विभिन्न जो अध्ययन है वो किए जाते हैं। यानी जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, ये पारिस्थितिकी जो संतुलन है, जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, जो जागरूकता है, वो बनाए रखने के लिए देखें तो एक तरह से इस समय एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि क्षेत्र बन चुके हैं। और इको जो पर्यटन है, इको जो टूरिज्म है, वो पर्यावरण शिक्षा और वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसको भी बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। तो ये हमने बेसिक तौर पे देख लिया। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में एक दो चीज़ें हैं जो टर्मिनोलॉजी के स्तर पे हैं जिसको लेकर कन्फ्यूजन होता है। वो होता है कि डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है और जो नेशनल पार्क होते हैं, इनमें एक जो वेरिएशन है, एक तरह से देख सकते हैं कि बड़ा ही नज़दीकी एक तरह से अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि जो वन्य जीव अभयारण्य है ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो विशिष्ट प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के लिए, मतलब जो एक यूनिक जो स्पेसीज होती हैं उन स्पेसीज की एक सुरक्षा के लिए ये स्थापित किए जाते हैं। और उनके जो प्राकृतिक जो आवास होते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट होता है, उसमें व्यवधान को कम करने के लिए जो मानवीय गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं, अगर राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में देखें तो जो राष्ट्रीय उद्यान है इनका जो उद्देश्य होता है वो एक होल अप्रोच होता है, एक समग्र जो दृष्टिकोण है उसको अपनाया जाता है, जिसमें संपूर्ण जो इकोसिस्टम है, जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके संरक्षण, पारिस्थितिकी के संदर्भ में जो भी रिसर्च हो सकता है, जो शोध हो सकता है, जो अनुसंधान हो सकता है, उसको बढ़ावा देने और प्राकृतिक जो परिदृश्य है उसकी जो रक्षा है, यानी जो लैंडस्केप है उसकी रक्षा करने के साथ विनियमित जो पर्यटन है उसकी अनुमति प्रदान की जाती है। दोनों के अगर मोटो की बात करेंगे तो मोटे तौर पे क्या है कि जो भी वेजिटेशन है, जो वनस्पतियां हैं, जो जीव है, प्राकृतिक जो आवास है, उनको संरक्षित करने का ये दोनों ही क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे जो मेजर अंतर होता है वो इनके संरक्षण के स्तर पे होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों में जो अंतर है वो किस स्तर पे होता है। तो वो संरक्षण की जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, उसके लिए जो नियम है, उनके आधार पर अंतर किया जा सकता है। क्योंकि दोनों में जो मानवीय गतिविधियां हैं उनमें कितना उन्हें अनुमति दी गई है, इसमें अंतर है। दोनों के प्रबंधन के उद्देश्यों के आधार पर अंतर है। जहां वन्य जीव जो अभयारण्य है ये कुछ हद तक जो मानवीय संपर्क है उसकी जो अनुमति है वो प्रदान कर देते हैं, यानी कि ह्यूमन जो एक्टिविटीज है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ हद तक कुछ नियमों के अनुसार कह सकते हैं मान्य है। जबकि वहीं राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी तंत्र को उनके स्वच्छंद रूप से एकदम से उसके हिसाब से संरक्षित करने के लिए क्या किए जाते हैं, कड़े नियम लागू किए जाते हैं। तो बेसिक तौर पे ये अंतर है। कुछ और भी अंतर आप देख सकते हैं अलग अलग स्तर पे। जैसे उद्देश्य के आधार पर देखेंगे तो जो वन्य जीव अभयारण्य है ये विशेष प्रजाति और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं। जबकि राष्ट्रीय जो उद्यान है ये होलिस्टिक जो अप्रोच है वो अपनाया जाता है, पूरे इकोसिस्टम और उसका जो लैंडस्केप है उसका व्यापक संरक्षण प्रदान किया जाता है। मानवीय गतिविधियों के स्तर पर जैसा हमने बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि वन्य जीव अभयारण्य में सीमित एक्टिविटी अलाउ होती है, जबकि जो कह सकते हैं कि जो नेशनल पार्क है यहाँ पर कड़े प्रतिबंध होते हैं। कुछ इलाकों में इको जो पर्यटन है, इको जो टूरिज्म है वो सख्त नियमों के तहत अलाउ किया जाता है। अगर स्वामित्व की बात करें तो जो वन्य जीव अभयारण्य है ये अक्सर सरकारी स्वामित्व वाले या अनुसंधान के जो संस्थान हैं उनके द्वारा सपोर्टेड होते हैं, अनुसमर्थित होते हैं। जबकि नेशनल पार्क पूरी तरह से सरकारी संरक्षण और नियंत्रण में होता है। अगर आकार और कवरेज की बात करेंगे तो जो अभयारण्य है यानी वन्य जीव जो अभयारण्य है ये आकार में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, छोटे भी होते हैं, प्रजाति विशिष्ट भी होते हैं। जबकि नेशनल पार्क क्या होता है कि आमतौर पे एक बड़ा क्षेत्र होता है, विभिन्न प्रकार के जो भूभाग हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है उनका एक तरह से मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है।
कानूनी स्तर पर स्थिति की बात करेंगे तो वन्य जीव जो अभयारण्य है, यहाँ पर वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है उसी के तहत कम कठोर सुरक्षा जो मानक है वो लागू होते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में सख्त कानूनी संरक्षण और जो प्रबंधन नीतियां हैं वो बनाई जाती है। अब भारत में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उनके संदर्भ में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, जैसे कानूनी संरक्षण क्या है, वन्य जीव संरक्षण क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, सार्वजनिक प्रवेश क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान के स्तर पर देखें तो क्या स्थिति है। तो देखिए, भारत में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बहुत सारी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। जैसे पहले हमने बताया कि कानूनी जो एक समर्थन है, जो सपोर्ट है, जो संरक्षण है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो जो नेशनल पार्क है ये पूरी तरह से क्या है कि भारत में कानूनी रूप से क्या है, ये संरक्षित है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूरी तरह से क्या है कि ये संरक्षित क्षेत्र है भारत में कानून के अंतर्गत। यहाँ पर कुछ गतिविधियां पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि निषिद्ध है। जैसे वन्य जीव अभयारण्य में कुछ नियमों के तहत कुछ एक्टिविटी मानव की अलाउड है, लेकिन यहाँ पर जैसे देखेंगे जो चराई की बात की जाती है, पशुओं के चराने की जो बात है, वानिकी की जो बात है, ये तक जो गतिविधियां हैं वो नेशनल पार्क में क्या है, वो बैन है, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वन्य जीव संरक्षण के आधार पर अगर राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं की बात करेंगे तो ये लुप्त प्राय जो एक तरह से गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, और देसी जो पशु पक्षी हैं उनके प्रजातियां जो धीरे धीरे संकट में हो रही हैं या हो चुकी हैं, उनके सुरक्षित आवास का एक काम करते हैं नेशनल पार्क। पारिस्थितिकी संतुलन की बात करेंगे, ये सबसे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उस संदर्भ में देखें तो कोई भी जो इकोसिस्टम होता है, उस पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो उस इकोसिस्टम की अपनी क्या होती है, अपनी एक बायोडाइवर्सिटी होती है। क्या होती है? तो जैव विविधता होती है, और उस जैव विविधता के साथ प्राकृतिक एक लैंडस्केप होता है, नेचुरल जो एक परिदृश्य होता है, उसको संरक्षित करने में जो नेशनल पार्क है वो अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे अलग अलग लैंडस्केप आपको देखने को मिले, कहीं जलीय क्षेत्र है, कहीं दलदली क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं घास के मैदान है। तो इस तरह की विशेषताएं अलग अलग लैंडस्केप के संदर्भ में देखने को मिलती हैं। अगर सार्वजनिक प्रवेश की बात करेंगे तो आमतौर पर सख्त जो नियम है वो लागू किए जाते हैं, और उनके तहत एजुकेशन के स्तर पे, शिक्षण के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, पारिस्थितिकी पर्यटन के स्तर पे आगंतुक जो भी होते हैं उनको नियमों के तहत थोड़ा बहुत छूट होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान की बात की जाए तो अनुसंधान और वन्य जीव जो निगरानी है, वाइल्ड लाइफ जो एक तरह से सुपरविजन है, जो संरक्षण है, उस पर अध्ययन का जो अवसर है वो इन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। यानी उसके लिए देखें, स्टडी रिसर्च के लिए एक अहम क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हमने ले ली। इसके अलावा अगर देखेंगे भारत के सबसे पुराने जो राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में जो स्थापित कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। उत्तराखंड में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी, हिमालय की गोद में स्थित है, और प्रारंभिक जो इसका नाम था वो हैली राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में इसे बदल दिया गया। यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो समृद्ध है, और बाद में यहाँ पर इस क्षेत्र में जो 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर पहल है उसके अंतर्गत आने वाला ये पहला क्षेत्र होने के कारण विशेष रूप से ये भारत के संदर्भ में अहम हो जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे जो वन्य जीव हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में सबसे पुराने जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको आप देख सकते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा है, ताडोबा है, और कब ये निर्मित किए गए उनका वर्ष भी, जैसे 1936 में कार्बेट राष्ट्रीय कान्हा जो है, 1955 में और 1955 में ताडोबा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बना था। भारत के कुछ सबसे छोटे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा 0.03 वर्ग किलोमीटर में आपको साउथ बटन जो आइलैंड है नेशनल पार्क है वो आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो जीवाश्म राष्ट्रीय जो उद्यान है 0.3 वर्ग किलोमीटर में क्या है, इनके जो क्षेत्रफल है वो वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी जो है उनके बारे में भी आप देख सकते हैं, जो छोटे छोटे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे जीवाश्म है, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, मिडिल बटन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एमपी का जो दिया गया है, जो महत्वपूर्ण छोटे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको आपको ध्यान से देख लेना है। इसके अलावा अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, जैसे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू और कश्मीर, भारत का सबसे
बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जा सकता है। हिम तेंदुआ की आबादी के लिए फेमस है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे तो जो साउथ बटन द्वीप है, ये राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे जाता है। और यहाँ पर जो प्रवाल भित्ति है, जो कोरल रिफ्स होती हैं, जो समुद्री जीवन है, उसके लिए साउथ बटन जो द्वीप है ये खास तौर पे भारत में चर्चा में है। इसके अलावा जो गुजरात का कच्छ का जो रण है, ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। भारतीय जंगली गधे या प्रवासी पक्षियों का ये घर माना जाता है। बोर जो टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। बाघ संरक्षण के लिए अहम होता है। पहला जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कच्छ का जो खाड़ी है वो राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कई बार आप सभी से पूछा जाता है। केम्बुल जो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर का, इसे तैरता हुआ भारत का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। भारत में अगर सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे तो उसमें पहले हमने बताया था कि आपके जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी अवस्थिति कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो ये देखिए लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी। मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको हेमिस जो नेशनल पार्क है ये आपको देखने को मिल सकता है। भारत का सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि ये क्या है, नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग आप देखेंगे 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में इसकी अवस्थिति है। यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय जो रीजन है उसी में ये आपको देखने को मिलेगा नेशनल पार्क। और ये जो उद्यान है देश में सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय उद्यान है उस रूप में भी जाना जाता है। यहाँ दुर्लभ जो हिम तेंदुए हैं जो एकदम ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तिब्बती जो भेड़िया है, लोमड़ी है, भराल जिसे नीली भेड़ कहते हैं, ऐसे जो दुर्लभ वन्य जीव हैं वो यहाँ पर खास तौर पे देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत में जो भी महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी अगर आप चर्चा करेंगे तो पहले हमने बताया था कि अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, 107 पहुँच चुकी है। और इनकी जो लिस्टिंग है वो आपके सामने दी गई है। इनके बारे में भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर पूरा डेटा दिया गया है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो नेशनल पार्क हैं उनके नाम दिए गए हैं, सारे नाम दिए गए हैं, कब उनकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश में 3 है, अरुणाचल में 2 हैं, असम में 5 है, बिहार में 1 है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह के जो डेटा हैं जो यूनिक हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। या जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम देते हैं उस स्टेट के दृष्टिकोण से देखें या ओवरऑल किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये अहम हो जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में 3 है, कौन कौन से हैं, गुरु घासीदास है, 81 में ये बना था, इंद्रावती है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा में 1 ही है, 1992 में बना था। मालेम राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में 4 हैं। गिर सबसे फेमस है, 1975 में बना था। हरियाणा की अगर बात करें यहाँ पर ये हरियाणा है, हरियाणा में देखें तो 2 है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल में आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं, झारखंड में 1 है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कई बार झारखंड का जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो इसे पूछते रहते हैं। कर्नाटक में आप देख सकते हैं, केरल में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में आप देखिए 9 राष्ट्रीय जो उद्यान है। आप बांधवगढ़ देख सकते हैं, जीवाश्म है, पेंच है, कान्हा है, माधव है, पन्ना है, संजय है, सतपुड़ा है, वन विहार है, इनके नाम आप देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं मणिपुर में 1 है, मेघालय में 2 है, मिजोरम में 2 है, नागालैंड में 1 है, इंटकी राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में 2 हैं, भितरकनिका है और सिमलीपाल है। राजस्थान में 5 है, इधर आएंगे सिक्किम में केवल 1 है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में 5 है, लद्दाख में 1 है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। तेलंगाना में 3 है, त्रिपुरा में 2 है। ऐसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में कार्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद राष्ट्रीय है, नंदा देवी है, राजा जी है, फूलों की घाटी है, और पश्चिम बंगाल में ऐसे 6 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने आज के चर्चा में डिटेल से देखा कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वन्य जीव अभयारण्य से नेशनल पार्क कैसे अलग होते हैं, जो नेशनल पार्क होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इनको बनाया जाता है। इसके अलावा भारत में छोटे बड़े जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर भी हमने बात की। और आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है? तो सही विकल्प का चुनाव आपको करके हमको भेजना है कमेंट के माध्यम से। तो ये सेशन था आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड नवंबर ऑफर के तहत
पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं पीटी मेंस के लिए, चाहे वो यूपीपीएससी के हो, एमपीपीएससी के हो, आरएस के हो, बीपीएससी के हो, इनके लिए जो भी कोर्स हैं उनकी जो भी निर्धारित फी है उन पर एक बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये डिस्काउंट मोर देन 60 to 75% है। और ये जो छूट है ये कब तक वैलिड है, तो 21 यानी 21 नवंबर 2025 तक वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर हैं आप देख सकते हैं 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संदर्भित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में और भारत में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में डिटेल से जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे। तो इजाजत दीजिए, धन्यवाद।